नमस्कार दोस्तों, मैं सिया चौधरी आप सभी का स्टेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज अपन किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट के सामने सवाल ये रहता है कि जब मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता हूं, तो सर मेरे लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है या फिर प्राइवेट कॉलेज बेटर है? मुझे कौन-सा चूज़ करना चाहिए, कौन अपने लिए बेहतर है? क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इन सभी जो भी डाउट्स है आपके फीस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसमें करने से अपने को जॉब आसानी से मिल जाती है, कहाँ से बीएससी नर्सिंग करने से अपने को प्राइवेट सेक्टर में अच्छी इनकम मिलती है। तो ये सारे जो भी डाउट्स हैं मैं आपको आज क्लियरिफाई करने वाला हूँ और कैसे आप डिपेंड करता है कि आपको बाद में कौन से करने से कैसी जॉब मिलेगी। तो ये सारे डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो अपना टॉपिक रहने वाला है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। इसमें अपन आज डिपेंड करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या है और प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसके अलावा क्लिनिकल प्रैक्टिस कहाँ अच्छी रहती है और फिर अपनी जॉब सिक्योरिटी कहाँ से बीएससी नर्सिंग करने से अच्छी रहती है। तो ये सारे डाउट है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस का स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है 20,000 से लेकर 50,000। पर्टिकुलर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर राजस्थान की आरबीएचएस यूनिवर्सिटी से आप बीएससी नर्सिंग करते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एसएमएस कॉलेज है, जो जयपुर का अपना एसएमएस कॉलेज, उसको छोड़ के बाकी सभी कॉलेज के अंदर फीस का स्ट्रक्चर है 20,000 से 50,000। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एसएमएस कॉलेज, तो सभी कैटेगरी के लिए फ्री है और इसके अलावा जो भी कैटेगरी जैसे ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैटेगरी, इनके बॉयज जितने भी है इनकी फीस लगती है 50,000 रुपए, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट के स्टूडेंट, और इसके अलावा ऑल कैटेगरी गर्ल्स एंड एससी एसटी बॉयज है, इनकी फीस 20,000 लगती है। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया रखा है कि गवर्नमेंट को ये फीस लगती है। और इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस के स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस है और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी कैटेगरी डिपेंड नहीं करती है, बट फीस आपकी 1 लाख रुपए लगेगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब डायरेक्ट डबल है फीस। फीस के मामले में देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, बट प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरी डिपेंड ये भी करता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो उसकी फीस क्या रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में फीस रहेगी वहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब इससे ज्यादा नहीं लगेगी, 5,000। इसमें आपका मेस भी इंक्लूड होगा और रूम का रेंट, लाइट बिल सब इंक्लूड रेट होता है। और वही अगर प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की फीस बात करें 8,000 से 10,000 पर मंथ फीस लगेगी, ये तो फिक्स है। और अगर स्टूडेंट आप हॉस्टल में नहीं रहते, अगर बाहर कहीं रूम लेके भी रहते हो, रूम रेंट, तो भी आपका 5,000 से 6,000 रुपए किराया पर मंथ आ जाता है, मतलब खाने का और किराया, ठीक है। ये मेस का मिला के मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद डिपेंड करता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कहाँ पे अच्छी होगी। अब स्टूडेंट गवर्नमेंट के अंदर तो अगर कॉलेज मिला है आपको, अगर मेडिकल कॉलेज, तो आप मान सकते हैं कि अगर आपने काम खुद अच्छे से किया है तो आपको एक गुड एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है और आप अगर उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जब भी ड्यूटी लगती है, आप अगर प्रैक्टिस करने जाते हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर वार्ड मिलेगा, हर वार्ड के अंदर अलग अलग पेशेंट, रोज अलग अलग पेशेंट, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब दूसरा डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या डिपेंड, इसमें प्राइवेट कॉलेज में भी डिपेंड करता है कि उसका हॉस्पिटल कैसा है। अगर हॉस्पिटल अच्छा है, जैसे कि बड़ा हॉस्पिटल है और कॉलेज का भी बड़ा नाम है, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा नॉलेज है और किस प्रकार से डिपेंड करता है, वो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल कैसा, उसके आधार पे आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब तैयार करते हैं हम। जैसे कि अगर हॉस्पिटल अच्छा है, अगर कोई 100-200 बेड हॉस्पिटल है, तो ऑफ कोर्स वहाँ भी अच्छी प्रैक्टिस होती होगी और वहाँ पे आने वाले पेशेंट कितने हैं ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ही पता है इंडिया एक बहुत ही मिडिल क्लास कंट्री, जहाँ पे मतलब लगभग जितने भी लोग हैं वो अपनी आमदनी या मतलब घर के खर्चे सारे एक कृषि से चलाते हैं। तो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सके। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है और लोकेशन कैसी है। अगर रिच लोग हैं तो वो प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल अच्छा होता है तो उसमें जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये प्राइवेट में तो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है और गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने काम अच्छा किया है, लगन से किया है, तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस। अब स्टूडेंट जॉब सिक्योरिटी, अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए आपकी जॉब सिक्योरिटी, तो इसके लिए तो स्टूडेंट आपका डिपेंड करेगा कि आपने जैसे बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की, उसके बाद आप जॉब सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका डिपेंड करता है स्किल कैसी है। जैसे कि आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की और 4 साल के अंदर आपने कितना नॉलेज है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, थ्योरेटिकल बेस के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितनी है, आपका नॉलेज कितना है और आप पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज। ये सारा डिपेंड करेगा आपके स्किल पे, उसी आधार पे आपको अच्छी जॉब है। अगर आपका क्लिनिकल नॉलेज अच्छा है तो आपको अच्छी मतलब पे वाली जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब सबसे बेटर है। अब डिपेंड करता है, ये तो स्किल डिपेंड करता है प्राइवेट कॉलेज के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब लेने के लिए। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो इसमें क्या डिपेंड करता है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज वहाँ से स्टूडेंट, ऐसा कोई रेशियो नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या प्राइवेट कॉलेज से करो बीएस नर्सिंग और फिर आपको गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलेगी जो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट के एग्जाम होते हैं हर स्टेट में, जैसे बिहार में बिहार सीएचओ होता है, राजस्थान में राजस्थान सीएचओ होता है, एमपी में एमपी सीएचओ होता है, तो उनके सबके एग्जाम होते हैं और एग्जाम के बेस पे आपका जो स्कोर होता है कैटेगरी का कोड, उस हिसाब से आपको सीट मिलती है। उसमें डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट कॉलेज का बच्चा अच्छा स्कोर करता है या स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है तो इसको पहले लिया जाएगा, ये सीधी बात है। वहाँ ये नहीं देखा जाता है, हाँ बस ये देखा जाता है कि आपने जहाँ से भी नर्सिंग की है क्या वो रजिस्टर्ड है या भी नहीं, मतलब आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, क्या उसका स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये डिपेंड जरूर करता है। कोई भी कॉलेज है उसका रजिस्ट्रेशन अगर सही हो, आप अगर एग्जाम देते हो तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है, आप अगर कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हो और आपको सेंट्रल लेवल की जॉब चाहिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एम्स नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसके लिए स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि जिस कॉलेज से मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट वो प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज से अगर कोई स्टूडेंट नर्सिंग करेगा तो उसके मन में ये रहेगा मेरा कॉलेज राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल वहां से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो क्या मैं एम्स का एग्जाम नहीं दे सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, आप एग्जाम दे सकते हो। बस आपका कॉलेज अगर रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल से और आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद रजिस्टर्ड नर्स नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप आराम से
एग्जाम दे सकते हो। तो स्टूडेंट ये सारे डिपेंड करते हैं कि इतने सारे अपने टॉपिक लिया और इसके बाद भी अगर कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो स्टूडेंट ऑफकोर्स इसमें सभी यही बोलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, इसका मतलब अपन ये नहीं बोल सकते प्राइवेट कॉलेज खराब है। हाँ अगर स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्ड करना भी ठीक होता है, जिसकी फैमिली कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट ही प्रेफर करेगा, क्योंकि प्राइवेट की 1 लाख फीस कोई हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं कर सकते और आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें स्टूडेंट सच होती है, ठीक है। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन बेस्ट है। तो स्टूडेंट मैं बताता हूँ, आपकी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन डिपेंड करती है आपके लिए कौन बेस्ट है। और स्टूडेंट इसमें कुछ और भी टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो अब बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जैसे नागौर जैसे डिस्ट्रिक्ट से या फिर पाली जैसे डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट कॉलेज, और एक वही स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहा है जयपुर से या जोधपुर से प्राइवेट कॉलेज, तो इनमें बेस्ट कौन है? देखो दोनों कॉलेज बेस्ट है, बुरे कोई भी नहीं है। बट अगर आप जैसे बड़ी सिटी जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर, इन जैसे टॉप सिटी से अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करते हो, तो आप मतलब अपना जो खर्चा होता है ना महीने का 10-15 हज़ार जो फीस का खर्चा, वो आप अगर 1 साल कॉलेज जाके काम आप सीख के और पास में मतलब पार्ट टाइम जॉब करके अपने ही प्रोफेशन में आप बिल्कुल कमा सकते हो और अपना खर्चा खुद हैंडल कर सकते हो। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज दिए हुए हो स्टूडेंट और आप जैसे मीडियम सिटी जैसे बाड़मेर की बात करूं मैं, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये मीडियम सिटी जैसे झुंझुनू की बात करूं, इनके अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करते हो और मैं कैटेगरी बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, तो उसकी 50,000 फीस लग जाएगी इसमें और उसका साल का 1 लाख रुपए खर्चा भी हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए खर्चा, तो टोटल फीस लगी 1.5 लाख रुपए। और वही स्टूडेंट जो पढ़ रहा है जयपुर के प्राइवेट कॉलेज में, तो उसमें और आप में क्या अंतर होगा? देखो स्टूडेंट जो झुंझुनू वाला बीएससी नर्सिंग कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, वो अपना खर्चा खुद नहीं उठा पाएगा, घर वालों से लेगा। लेकिन अगर जयपुर से प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग कर रहा है और उसके अंदर अगर समझ है अच्छी है और वो काम सीख के अगर 1 साल के अंदर अपना काम सीखे और अगर कहीं पार्ट टाइम वर्क करता है, तो अच्छे से 15 से 15-20 हज़ार रुपए अर्न कर सकता है इसी फील्ड के अंदर, और वो अपना खर्चा खुद उठा सकता है। तो वो अपने घर वालों के पैसे डायरेक्ट बचत कर रहा है। लेकिन आप वहाँ जॉब करने वाले या वहाँ नर्सिंग करने वाले झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर के अंदर आप ये नहीं बचा सकते। वहाँ आपको पैसे घर वालों से लेने पड़ेंगे। वहाँ इतने आपके पास स्कोप फील्ड नहीं है, लेकिन बड़ी सिटी के अंदर बीएससी नर्सिंग करने का आपका ये फायदा है। और फिर अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से भी इन कॉलेजों में से बीएससी नर्सिंग कर रहा है, उसके लिए फायदा। तो आप स्टूडेंट ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आप खुद एक बार पॉइंट आउट कीजिए और एनालिसिस कीजिए कौन आपके लिए बेस्ट है। देखो मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली कंडीशंस थोड़ी अच्छी है और अगर आपको कॉलेज मिल रहे हैं जैसे मीडियम सिटीज के, तो आप मेरे हिसाब से जहाँ तक वो आप बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिए। क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो जो भी कॉलेज है, जैसे अपने टॉप कॉलेज, अपने टॉप 7 से 8 कॉलेज है तो गवर्नमेंट के, वही कॉलेज बेस्ट है। बाकी पुराने कॉलेजों में छोड़ के, जैसे जोधपुर का, जयपुर के 2 आरएचएस और एसएमएस, और जोधपुर का एसएम कॉलेज, उदयपुर का आरएनटी, और अजमेर का गवर्नमेंट और अलवर का गवर्नमेंट, चूरू और बीकर है, इन कॉलेजों को छोड़ के और एक कोटा का एमबीएस को, इन कॉलेज छोड़ के जितने भी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, उनके अंदर अब तक टीचिंग फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्रॉपर। न तो आपके कैंपस है, न आपके मतलब एग्जाम भी कहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट को तो 50-100 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। तो समझ सकते हो कि इन कॉलेजों के वर्तमान में क्या हालात है। इतने हालात ठीक नहीं है जितने अपन सोचते हैं, ठीक है। इससे बेटर है कि आप अगर इन टॉप सिटीज का अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं और आपको मीडियम गवर्नमेंट, तो आप टॉप प्राइवेट ले सकते हो अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो तो। क्योंकि स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपका सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस डिपेंड नहीं करती, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत डिपेंड करता है आपके करियर के लिए। अब स्टूडेंट डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या सुनना है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है अकॉर्डिंग टू आपकी फैमिली कंडीशन, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है तो आप जरूर प्राइवेट कॉलेज को जो टॉप सिटीज के अंदर है वो चूज कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और आप प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए। बाकी ये नजरिया है अपना, बाकी हर कॉलेज अपनी जगह बेस्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट हो वो गवर्नमेंट हो, सभी कॉलेज बेस्ट है। बट आपकी सोच का नजरिया क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, उस पर डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है, कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो अपने इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहां से आप कमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड डाउट रिलेटेड। और बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए राजस्थान से या फिर किसी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो अपने तेजल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसके अलावा आपको मेरे से बात करनी तो ये मेरे नंबर दिए गए 8529469884, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कांटेक्ट। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट जरूर करना, आप बीएससी नर्सिंग कहाँ से कर रहे हो। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपने जितने भी फ्रेंड है जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और जिनके ये डाउट है कि कहाँ से बीएससी नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा, तो उन तक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का सेशन मैं यहीं कंप्लीट करूंगा, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट साथ। तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।